आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के ब्लॉक अभोली अंतर्गत नजरपुर ग्राम सभा में, जहां दो बच्चियों ने अपने गांव का, अपने जनपद का और पूरे देश का नाम रोशन किया है। इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और आइए जरा हम इनसे बात करेंगे कि इनके सक्सेस का मंत्र क्या रहा, किस तरह से इन्होंने तैयारी की और जो बच्चे घर रहकर तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी रहकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये किस तरह के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा मौर्य है। आपने नीट क्वालिफाई किया, तो इसमें किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा? इस वक्त क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा है इसे क्वालिफाई करने में, तो मेरे पूरे परिवार का, मेरे पूरे टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरी शुरू से शिक्षा जो है 1 to 5th यहाँ पे सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल होता था। यहाँ मेरे घर से वो 2 किलोमीटर होता था, तो हम हमेशा पैदल जाते थे और पैदल ही वापस आते थे। और उसके बाद मैंने मनोज चाणक्य से नवोदय की ट्यूशन ली 5th क्लास में, अपने मामा के घर में रह के 1 साल। और उन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि वो वहाँ पे स्टडी का माहौल था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने पूरे 1 साल तक लगातार नवोदय कोचिंग के लिए चाणक्य में बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेरा नवोदय में हो गया। नवोदय में होने के बाद मैंने 6 to 12th की पूरी शिक्षा वहीं से ली है और मेरा 10th में 88% था, लेकिन 12th मेरा 89% था। और मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड व्यू मिला, घर से जो नहीं मिल पा रहा था, लोगों से नहीं मिल पा रहा था, मुझे वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ पे कंपटीशन दिखता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई बच्चा एक टफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आता है तो अपने आप में बेस्ट होता है, तो उस बेस्ट में भी बेस्ट होना, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंपटीशन मिला, हर टाइप के स्टूडेंट्स मिले, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे मेरे गोल को, मेरे टारगेट को सेट करने के लिए। तो मुझे काफ़ी वहाँ से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था बायोलॉजी में, तो और फिज़िक्स भी काफ़ी अच्छी लगती थी, तो इस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट मेडिकल में भी था। और मेरे फादर का भी सपना था कि मेरे घर में कोई ना कोई डॉक्टर हो, क्योंकि उस टाइम उनके पास वो सुविधा नहीं थी जो उन्होंने इस करेंटली हमारे पास है, या वो हम मुझे देना चाहते थे, और वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाए। जबकि अगर आप आसपास के लोगों से पूछेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे फादर रियली बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उन्हें अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन पाए। तो इंटरेस्ट भी था और मुझे अच्छा भी लग रहा था पढ़ने में, और ऊपर से फादर का भी गोल था, तो मेरा भी गोल, फादर का भी गोल, हर तरीके से मुझे डायरेक्शन मिलता ही जा रहा था लगातार। तो मैंने उस टाइम मुझे डिसाइड था कि मुझे MBBS ही करना है, ना ही BDS ना ही BMS, मुझे MBBS ही करना था, क्योंकि मुझे बेसिकली टारगेट फिक्स था। टारगेट फिक्स था कि मुझे स्कैल्पल पकड़ना है। अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ना है? हाँ, क्योंकि आज से आप बड़ा गोल सेट करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी मेहनत होगी और आप उसके करीब भी पहुंचेंगे। और आप अगर टारगेट ही छोटा रखेंगे तो आप मेहनत भी उसी हिसाब से करेंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेरा हर टारगेट पहले से ही क्लियर था कि मुझे MBBS ही करना है। फिर उसके बाद मैंने अपनी नीट की तैयारी 12th के बाद से स्टार्ट की, और फिर मुझे मैं कोटा गई। कोटा में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 450 मार्क्स थे। उस टाइम मैंने कैरियर पॉइंट से लिया, लेकिन मुझे क्योंकि वहाँ के नवोदय के हिसाब से एक अच्छा स्कोर बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे को बेसिक आ गया है, एक कॉम्पिटिटिव लेवल का बेसिक हो गया है, बस उसे एक बूस्ट देना होता है सेकेंड अटेम्प्ट में। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट भी लिया। फिर उसके बाद मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में उस टाइम मार्क्स थे 528 थे अराउंड, या 528 थे, लेकिन जो कट ऑफ थी मेरी उस टाइम, कट ऑफ थी 532, मॉप अप राउंड तो 532, तो मेरा 4 मार्क्स से नहीं हुआ। और इस टाइम मुझे याद है कि क्वेश्चंस मुझे काफ़ी आ रहे थे, लेकिन मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी। और कुछ तो स्पीड के लिए क्या करना होगा? स्पीड बढ़ाने के लिए है कि बेसिकली आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए।
रीडिंग, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे नीट 2022 का पेपर लेंदी था, तो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो आपकी रीडिंग हैबिट भी, क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं तो आपको पढ़ने में आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। एक जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय बच्चों में देखी जा रही है कि ये जो मोबाइल आया है हाथ में, इसका यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं बच्चे। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत सारे व्यूज़ को देख सकते हैं, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ को देख सकते हैं, आपको इंस्पायर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव भी हैं। लेकिन ये है कि आपको अंदर अपने आप को अपने कंट्रोल करना होगा कि नहीं, मेरा जो गोल है मैं वो सेट करूँगा। फिर इसके बाद का देखा जाएगा कि हाँ, थोड़ा बहुत मैं मतलब आगे की पूरी लाइफ तो है ही सही, मैं थोड़ा मतलब आपके कहने का मतलब है कि इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट का हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। जो Exactly. मटेरियल्स हैं वो हम वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ऑनलाइन है तो आजकल बच्चे घर नहीं जा सकते डायरेक्टली कोचिंग, तो ऑनलाइन से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाइए, आपको बहुत सारे टीचर्स के मिलेंगे अलग अलग, तो कहीं ना कहीं आपको वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये जो बच्चे घर रह करके पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसे फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए शायद ये बेटर हो सकता है। हाँ, जो गांव में रह करके पढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छा सोर्स है कि ऑनलाइन होने की वजह से आप घर बैठ के भी पूरी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये देखी जाती है कि 12th लेवल तक बच्चे ग्रामीण इलाकों में उन्हें एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि जो स्कूलों की स्थिति है, देखा जाए तो जो इंटर कॉलेजेस हैं हमारे जनपद में, वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, या ये कह सकते हैं कि कई जगह पर वेल एजुकेटेड टीचर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए वो ऑनलाइन शिक्षा का सहारा ले सकते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि वो पूजा, जब पत्रकार बनने से पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था मनोज चाणक्य विद्यालय में, तो उस समय वो एक सीधी सादी पूजा थी, लग नहीं रहा था कि किस तरह से ये तैयारी करेगी, लेकिन हाँ, एक लगन थी आपके अंदर। और वो अब कहा जाए कि वो पूजा जो है एक वेग बन चुकी है और कुछ कर गुजरने को तैयार है। तो आगे आपका क्या लक्ष्य होगा? मेरा लक्ष्य आगे डॉक्टर बनने के बाद मैं अपनी पूरी MBBS की पढ़ाई बहुत अच्छे से करूं, एक बहुत अच्छा सर्जन बनूं, ताकि मैं लोगों को मुफ्त में सेवाएं दे सकूं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली ग्रामीण लेवल पे भी मैं उनका इलाज कर सकूं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो। और ये चीज़ें आपके माइंड में कहाँ से आई? ये चीज़ें माइंड में बेसिकली मुझे याद है कि मैं इस टाइम अहमदाबाद थी, तो मेरे भैया ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि तुम डॉक्टर बन के क्या करना चाहती हो, तो तुम जैसे गांव से हो, तुम डॉक्टर बन जाओगी तो तुम तो जाओगी हॉस्पिटल में बैठ जाओगी बाहर, और तुम वहाँ पैसे कमाओगी बाहर, तो तुम अपने गांव को क्या देना चाहती हो, तुम गांव को क्या साथ। उस टाइम मेरे पास ये स्ट्राइक नहीं किया कि मतलब एग्जैक्ट मेरे पास आंसर उस टाइम नहीं था, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के साथ मुझे आंसर मिला कि नहीं, मुझे इस टाइम क्या है, नीट के थ्रू एक बॉन्ड होता है कि आप 2 साल की सेवाएं जरूर से जरूर गांव में दीजिए। तो उस हिसाब से कि मुझे इंस्पायर हुआ कि नहीं, मुझे गांव में डेवलपमेंट अच्छे से करनी है। अपनी जो शिक्षा मैंने हासिल की है, मैं लोगों को जागरूक भी करूं और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दूं और उनके अच्छे से इलाज भी करूं। आप जी सर। जी अपना नाम बताएं। जी मेहिलाल मौर्य मेरा नाम है, पूजा के पापा है जी। और नज़दीक है, कोई दिक्कत किस तरह से आपके दिमाग में ये आया? ये ग्रामीण इलाके हैं जहाँ बच्चों को लोग बाहर निकलने में भी बच्चों को दिक्कत होती है, बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हमें इन बच्चियों को आगे बढ़ाना है और पढ़ाना है, और इतना बड़ा मुकाम, नीट क्वालिफाई करना मतलब एक बड़ा मुकाम है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? सर, कुछ प्रेरणा तो अंदर से होती है, कुछ बाहर से होती है। प्रेरणा अपनी होती है, जैसे कि हमारा भी कुछ सपना था जब अपने स्कूलिंग लाइफ में थे, तो लोग बताते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स भी बताते हैं कि ना आप अच्छे हैं पढ़ने में, या कहें हमें घर से सपोर्ट नहीं मिल पाया, या हम कहीं गाइडेंस, हमको लाइन नहीं मिल पाई, हम कुछ कर नहीं पाए, हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc करते रह गए, उस ढंग का सपोर्ट नहीं मिल पाया जिस ढंग से मिलना चाहिए था। मेरा सपना डॉक्टर बनने का था शुरू में, डॉक्टर इंजीनियर, इच्छाएं अधूरी रह गई। तो सपने पूरे करने के लिए हमने दूसरों का सहारा लिया। जो सपने हम अपने से पूरे नहीं कर पाए तो हम सोचे कि चलिए ठीक है, हम नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों से करवाएंगे वो चीज़ जो हम न कर पाए, अपने बच्चों से के थ्रू सोचते हैं कि हमारे सपने पूरे हों। तो डॉक्टर इंजीनियर दोनों बनने का सपना था, 2 में एक भी नहीं बन पाए, तो हम सोचे कि चलिए बच्चों को प्रोग्रेस करते हैं, प्रमोट करते हैं,
उनको दिया जाए, बताया जाए, तो कुछ को इंजीनियर, कुछ को डॉक्टर बनाया जाए। तो मेरे बच्चे 5 बच्चे मेरे हैं, 3 बड़ा लड़का मेरा NIT कानपुर से बीटेक IT से, वो आज इंजीनियर IT इन्फोसिस में ज्वाइन हुआ है अभी 3 महीने पहले। पहला सोच तो वही मेरा है, पहला सपना तो वही साकार किया। उसी ने सबको लाइन दिया कि नवोदय उसने क्वालिफाई किया बिना कोचिंग के, एटलीस्ट उस पीरियड में। तो एक नवोदय बेस जानते नहीं थे हम लोग उस पीरियड में। हम लोग गांव के इंटीरियर देहात में, यहाँ पर कोई ऐसी शिक्षा की सुविधा, बुनियादी व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हैं गांव देहात में है क्या। आज की स्थिति है, आज के 15 साल पहले क्या रहा होगा यहाँ, इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सी सुविधाएं काफी कम रही, बहुत न के बराबर सुविधाएं थी। तो उस हिसाब से जब एक हो गया कि जब एक बच्चा कर सकता है बिना कोचिंग के, तो और भी कर सकते हैं, इनको प्रेरित किया जाए। तो हम लोगों ने प्रेरित किया बच्चे। उसके बाद 2 बच्चे, मेरी एक बेटी पूजा, एक अमित में लड़का, दोनों साथ में कोचिंग करने आए। उसको दोनों का इस बार हो गया। दोनों मामा घर से अपने कोचिंग किए। उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारा, ऐसा मानेंगे। कुछ लोगों को गाहे बगाहे, कोई सामने से सपोर्ट कर रहा है, कोई बैक साइड से सपोर्ट कर, कुछ लोगों का सपोर्ट है हमारे पास, तभी आज हम यहाँ खड़े हैं। अकेले दम पे इससे संभव नहीं है कि हम यहाँ इस ऊंचाई पर आ जाए, या चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, चाहे आपका। इनके प्रकार परोक्ष अपरोक्ष सबका सहयोग मुझे मिला, चाहे जैसे मिला। तो लाइफ एंजॉय करने के लिए हम तो नहीं एंजॉय कर पाए, कम से कम बच्चों के थ्रू एंजॉय करें। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, तो कम से कम डॉक्टर के मम्मी पापा तो कहलाएंगे हम लोग, पापा तो कहला सकते हैं। तो कहते हैं ना, देसी कहावत अपने यहाँ है कि चलिए DM नहीं, DM के बाप से मिलते हैं, है ना। ये बात सही है, और ऐसे बाप की जरूरत है समाज में। वही कह रहे हैं, समाज में ऐसे बाप की जरूरत है जो DM के बाप बने, डॉक्टर के बाप बने। क्योंकि जब DM के और डॉक्टर के बाप बनेंगे, तभी हमारे समाज में DM और डॉक्टर पैदा होंगे, और ऐसी सोच जो है वो समाज में डेवलप होनी चाहिए। नहीं, सोच तो अच्छी है, हम चाहते हैं। सुनने को मिला जब मैं यहाँ आया, तो मुझे एक चीज़ और सुनने को मिला। आप बैठे हुए हैं और आपने ये बताया कि सिर्फ आपने अपने ही बच्चों को इंस्पायर नहीं किया है, बल्कि आसपास के बच्चों को भी इंस्पायर किया है। नहीं, शुरू से हमारा मोटिवेशन रहा है, जिसे हमने अभी एक बच्चे के बारे में मैं जब आया तो जिक्र हो रहा था कि वो शायद पायलट है। हाँ, हमारे चाचा के बैठे हैं, चाचा का लड़का था राकेश मौर्य जी जी। तो उस पीरियड में इनकी स्थिति, कारपेट बुनाई वाला काम करते थे। जी जी जी। वो लड़का कंपटीशन में बैठा और पॉलिटेक्निक के लिए क्वालिफाई किया जी। इतनी वीकनेस स्थिति थी, कमजोर स्थिति थी कि उस पीरियड में 7,000 8,000 फीस मैनेज नहीं हो पा रहा था जी। तो हमारे साथ काम करते थे कारपेट फील्ड में, हमारी इनकी अच्छी बात बनती थी। तो हमने कहा चलिए, आप लाइन में बच्चा आया तो हम सपोर्ट करेंगे। आज आपकी जरूरत है, कल हो सकता है मेरी भी जरूरत आ जाए। जी बिल्कुल। तो हम एक दूसरे के सपोर्ट बन के कंधे से कंधा मिला के चले, आगे बढ़े। हो सकता है कोई कुछ बन जाए, अगर किसी की लाइफ बन जाए तो इसमें इससे अच्छा क्या है। तो क्या कहना चाहेंगे समाज में अन्य लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। जब तक आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एक सोच लोगों की हमेशा रही है कि बच्चियों को बचा के रखना है, उनको घर में रखना है। नहीं, ये सोच नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को हमारा कहना है, बच्चों को स्ट्रांग बनाइए। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, मतलब उनको परिस्थितियों से लड़ना सिखाइए। परिस्थितियों से लड़ना सिखाइए, संघर्ष में जीवन में संघर्ष वाला काम करें। स्ट्रगल जितना करेंगे उतना मजबूत है। लोहा जब तक तपेगा नहीं, तब तक स्टील नहीं बनेगा। सीधी बात है। जब तक सोना तपेगा ना, तब तक असली सोना नहीं होगा। जितना तपाएंगे उतना पीलापन निखरेगा, उतना चमक आएगी उसकी। इसलिए स्ट्रगल करने छोड़िए, स्ट्रगल कीजिए। बच्चे स्ट्रगल जब तक तपेंगे नहीं, तब तक बढ़ेंगे नहीं, सीधी बात है। और बच्चों को अगर पढ़ाना लिखाना है तो उनको घर से बाहर निकालिए। आप घर में रख के कोई पढ़ाई नहीं होती। कहा गया, देसी कहावत है कि तुलसी का पेड़ आंगन में हो सकता है, बरगद का पेड़ नहीं हो सकता। अगर बच्चों को बरगद और है कि जैसा अभी बच्चियां आपके घर से निकली हैं, 2 बच्चियां नीट में क्वालिफाई की हैं, एक बच्ची इस समय इलाहाबाद में है, उससे हमारी बात नहीं हो पा रही है। आंचल मौर्य नाम है उसका जी। और अभी आपने बताया कि आपका बेटा भी और चाचा जी आपके बैठे हैं, उनका लड़का भी लोको पायलट हुआ है। तो इतने सारे बच्चे जो सक्सेस हुए हैं, इसके बाद हमारे समाज में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो अगर वो आपके पास आते तो उनके लिए क्या प्रेरणा होगी आपकी? सर, हमारे लिए जो हमसे कर बनेगा हम करेंगे उनके लिए। अभी हम बताएं, हमारे साथ एक यहाँ हम जंघई में काम करते हैं सर, बहुत स्ट्रगल लाइफ है हमारी, सुनेंगे। हम 20 रुपये रोज के काम करने के लिए हम यहाँ से 22 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। 20 रुपये के लिए हम 22 किलोमीटर घर से साइकिल चला के जाते थे।
उस पीरियड में वो लड़का जो वही सेम स्थिति थी, वो लड़का पॉलिटेक्निक के लिए एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, उनके पास पैसा नहीं था। सब गेहूं चावल बेचने के बाद सिर्फ 4,000 रुपया जुटा पाए वो। उस लड़के को हम अपने पैसे से ले गए, बहराइच एडमिशन कराया, बहराइच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल में। आज वो लड़का PWD में इंजीनियर है, यहीं ज्ञानपुर हमारे। वो लड़का इन किन प्रकार ने, जब हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हुई, हमने उससे कहा बेटा मुझे बताओ, बिल्कुल कहा चाचा आप चिंतित निश्चिंत रहिए, हम जितना हो सके उतना दें। उसने हमारे बच्चे की 6 महीने की फीस पेमेंट किया। उस लड़के ने 6 महीने की फीस पेमेंट किया। उसके बाद बोला चाचा जी 1-2 महीने में नहीं दे पाऊँ, उसके बाद फिर आपको देना चाहिए। उसके बाद हमारी परिस्थितियाँ बदल गई। हमने कहा नहीं, हम आपने एक सहयोग की भावना से उसमें उस बच्चे को सहयोग किया और फिर उस बच्चे ने सहयोग किया। हाँ। कितना अच्छा, ये चीजें समाज में होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज हमने और देखा कि जब हम लोग आ रहे थे तो हमें गाड़ी रोड पे खड़ी करके आना पड़ा। जो स्थिति है अभी, रास्ता नहीं है यहाँ तक आने का। रास्ता तो है कि यहाँ 2 व्हीलर भी नहीं आ सकता हमारे घर के सामने। जी, 2 व्हीलर भी नहीं आ सकता। यहाँ पर एक परिस्थिति अगर है। ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचे तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे इन प्रकार में, अगर रास्ता तो चाहिए, अगर रास्ता हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मिल जाए, नहीं तो देखा जाएगा क्या होता है। एक चीज हमें और सुनने को मिला यहाँ आने से पहले कि आपने अपना घर तक नहीं बनवाया है पूरी तरह से, घर बना हुआ लेकिन उसको प्लास्टर नहीं करवाया। देख ले सर, कच्ची जमीन है, सब यही है, सब बच्चों के पीछे लगी हुई है। ये कहा कि पहले हमारे बच्चे सक्सेस हो जाएं, हम बाद में इन चीजों को करवा लेंगे, मैनेज कर लेंगे हम सब। अरे एक बच्चे सक्सेस हो जाएंगे तो खुद कर लेंगे, करना नहीं पड़ेगा हमें। पर लाइफ इनकी अगर एक बन जाएगी तो घर तो बार बार बनेंगे। कितने घर बनाने में कितना लगेगा समय, वो खुद मैनेज कर लेंगे। इन बच्चों की जो स्ट्रगल है लाइफ में, अगर इनके प्रकार कहीं न कहीं सेट हो जाएंगे, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं कुछ बन ही जाएंगे, अपना कमा खा लेंगे तो घर बनने में देर नहीं होगी सर। अगर हम 5 कमा रहे हैं तो 50 कमाएंगे, स्वाभाविक है जी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए जरा अब हम पूजा की मम्मी से बात करेंगे और ये कहना चाहेंगे, क्योंकि एक कहा जाता है कि पिता का तो बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है एक बच्ची को आगे बढ़ाने में, क्योंकि पिता का जो प्रेम होता है वो छिपा हुआ होता है, वो दिखाई, मतलब जब वो कह सकते हैं जब बच्चे सक्सेस पा जाते हैं तब वो प्रेम लगता है कि हाँ ये दिखाई दे रहा है, और माता का प्रेम वो दिखता है। तो इनकी मम्मी का किस तरह का योगदान रहा है इसके बारे में बात करते हैं। हमारी इच्छा अपना नाम बताएं पहले। हमारा नाम मनावती मोर। तो किस तरह से जब बच्चियां दूर गई, छोटी थी ये, तैयारी के लिए क्लास 6 में रही होंगी जब ये तैयारी के लिए मामा के घर चली गई, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि हम तो बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़े, और सारे के सारे बच्चे लगभग चले गए थे। सब हम अकेले तो घर खाली खाली नहीं लगता था? नहीं, भाई गैया भैंस रखे थे, उसी में सारा दिन बीत जाता था करने में। अकेले पूरा घर का काम, गैया भैंस के जो खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत पहुँचते हुए भी करते। तो छुट्टी के दिन सुनने में आता था कि आप लोग मिलने जाते थे? हाँ, वो भी नहीं रहते, अकेले जाते थे। अच्छा, अकेले आप मिलाते थे? वो कहे कि आप सीख लीजिए पढ़ साइन करने के लिए, और जाओ बच्चों को ले आओ, ले जाइए, पहुंचाइए। हमें जिस माता में ये जज्बा हो, उन बच्चियों में जज्बा आखिर क्यों नहीं आएगा? तारा अच्छा स्कूल खुला था, हमने उसने 2 साल पूरा घर का काम करके 2 घंटा 1 घंटा उसे पढ़ने गए, सीखे, पढ़ाई लिखे, साइन करे, लड़कन के लिए आई हमें जाई, वहाँ साइन करी, लड़कन को छुट्टी दवाई ले आई, फिर न रहे ले जाई, पहुँचाई, फिर ले आई। और अगर देर हो जाए तो अपने भाई के घर चली जाए। बच्चियों को नहीं पढ़ाया आपने, अपने अंदर भी पढ़ने का जज्बा जागा? हाँ, अपने घर अंदर भी पढ़ने की कि हमारे बच्चे जा रहे हैं तो छुट्टी के दिवाएगा। तो ये नहीं घर पे है तो परेशानी हुई ना कि जब मम्मी आए साइन करे तब बच्चा जाएगा। नवोदय में एक नियम है कि जब गार्जियन जब जाते हैं तो वहाँ पे साइन करना पड़ता है। तो बच्ची की माता जी को ये लगा कि नहीं, हमको अंगूठा नहीं लगाना है, साइन करना है। तो साइन करने के लिए उन्होंने तारा अक्षर, गांव में तारा अक्षर से पढ़ाई होती थी, तो उसमें जाके उन्होंने पढ़ाई की। हाँ, पढ़ाई की। वो सब बहुत तारीफ किए कि इनको अंदर महिलाओं के लिए एक सीख है, और कहीं ना कहीं ऐसा जज्बा ग्रामीण महिलाओं में होना चाहिए कि उन्हें किसी के सहारे रहने की जरूरत ना पड़े। बोलू लोग हंसाई सब कहे कि अब तू पढ़ाई जा, तुम कहा हमें जरूरत बा कि हमारे बच्चा सब दूर हैं, स्कूल हैं, कहूँ भी उनका पापा नहीं रहेंगे तो हमके जरूरत लगा, हम वहाँ पहुँच जाओ, साइन कर बच्चा के लिए आई जाओ, पहुँचाओ, कहूँ भी जरूरत हो रही है तो वहाँ जाके साइन कर दे भाई। इसीलिए से हम बहुत पढ़े। और बाद हम यहाँ जाई लड़कन के घर, बाद पूरा घर खाना बनाई उनाई। जब हमें लड़के ये तो शाम के एक दिन रोने लगी थी कि मम्मी बेड डूब गई, तब हम कहे कैसे आऊँ। फिर उनको चाचा के लिए आए कर राती के शाम के गए थे, इनको समझाए तब आए।
कि अच्छे से वो पेपर नहीं आ रहा था पढ़ाई की। कुछ लड़कियों से था, लड़कियों में हो गया था, ये रोने लगी कि हम तब गए तो सब लड़कियों की समझाई कि आंटी जाइए और ये समझ जाएगी, रहेगी, मत ले जाइए। तो लेके आए और जाई वहाँ छुट्टी दिवाई, आई दोपहरिया हो जाए जब जाई तो बने मेरा भाई थे हमेशा सपोर्ट करते थे। हम उनके घर चली जाए, घर टाइम रहे घरे आए कि आई, अगर वो करी अगर देर हो जाए तो सोची घरे जा बनियार हो जाए, कैसे पहुँचे, यहाँ कोनो सुविधा न रही ना। और आई जब सोचिए नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लगभग अंदर है। हाँ, वहाँ इतना और पैदल है। जहाँ ये इनका घर है, यहाँ से डायरेक्ट आने जाने का साधन कोई नहीं है ज्ञानपुर। यहाँ से करीब 5-4 किलोमीटर यहाँ से आप जाएंगे तो दानूपुर बाजार आता है, जहाँ से आपको गाड़ी मिलती है वहां तक जाने के लिए। तो यहाँ से कभी कभी ये सुनने में आया कि पैदल जाती थी यहाँ से और फिर वहाँ गाड़ी पकड़ती थी और फिर वहां से ये नवोदय विद्यालय जाती थी बच्चों से मिलने। तो ये कहीं ना कहीं माता जी का भी केयर रहा बच्चों के प्रति, जो ये बच्चे आगे निकले हैं। जाई फिर वहाँ से आवे में देर हो जाए, अब आई बस सब हमके साधन मिल तो जाइए का के अंतिम रहे इतना भरा रहे, बैठोबे नहीं करे, अब परेशान रही। आई तो कभी रात भी हो जाती थी आते रात जाते? तो नहीं हो, डर लगा रहता था। एक बार हो गया था तो उनको वो एक मौर्या डॉक्टर साहब उनके रूम पे आए, बैठे तो वो कहें बैठो, घबराओ जी, नहीं मिलेगा तो हम अपने बच्चे से पहुँचाएंगे। तो एक गाड़ी आई टेम्पू, उसमें हमको बैठा दिया भरा, फिर घरे फोन कर दिया ये हमारा छोटा है इनको भाई। तो मोटरसाइकिल से गए तो रास्ते में देखे कि भाभी में मेरी टेम्पू में बैठी है, तो गाड़ी रोक दिया। हम तो नहीं देखा, वो देखे तो बोले, हम उतर के आए तो इनके साथ आए। ऐसे इस तरह की सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। जैसा अभी उन्होंने बताया कि रात हो गई थी और उन्होंने कहा कि नहीं हम अपने बच्चे को भेज देंगे, तो इस तरह की सहयोग की भावना भी होना चाहिए। हमारा जो बहुत अच्छा छोटा बेटा था, वीडियो काफी लंबा हो रहा है और बहुत जो छोटा बेटा है तो ये गए पूरा का करके बस का खरीद के रख के चला आए और चले गए अपने काम पर। हम कहा वो कहें कि हमको जब जाओ मम्मी छोए कहें जाओ पहुँचाई आओ, और बस का बादों में आगे पीछे जाए करे बाद वो जिद कर लिए कि नहीं हमके बस का दे के तब जाओ। अब क्या करी, फिर उनके स्कूल छोड़ा, फिर ये आए जहाँ रखे रहे बताए रहे, वहाँ गए उनके दुकान पे बक्सा गई गाड़ी किया। तो हम डर लगे कि कहें वो वहाँ बाहरी तरफ से नवोदय से जाए के रहे कि हम वहाँ तरफ से ले जाओ, उनके 50 रुपया दे देते या हम फिर डर लगे कि टेम्पू से जाई कि न जाई। तो अच्छा फिर गए जब वहाँ से बस का निकलवावे तो कहे हमारे रिश्तेदार थे, तो बोले क्यों कैसे जाओगी, हम कहे क्या टेम्पू खड़ी है इसी में गाड़ी बस का रख दो, ये ले जाएगा हमको स्कूल में पहुँचाएंगे। कहे नहीं ना ही जाने दिए, तो अपने बच्चे के साथ बस का मोटरसाइकिल में बांधे और हमके लिए पहुँचाएँ, फिर ले आए तो हमके साथ में बैठाएँ तो घरे आए। है कि इनके कहने का मतलब ये है कि बच्ची को छोड़ के आए तो वहाँ सामान पहुँचाना था, और बच्ची ने कहा नहीं सामान पहुँचा दीजिए तो ठीक रहेगा। तो इनको पता नहीं था हमको सामान लाना कहाँ से है, कैसे देना है, लेकिन होता है ना कि बच्चों के सुख के लिए हमें कुछ करना है। तो ये गई ज्ञानपुर बाजार, वहाँ से इन्होंने सामान खरीदा, सामान ले आकर के पहुँचाया इन्होंने और फिर ये घर आई। तो इस जज्बे को सलाम है और हम कहना चाहेंगे कि ऐसे माता पिता सबको मिले जो बच्चों को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने पर अग्रसर करते हैं या सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।